कई बार कुछ लोगों के फ़ोन आते हैं कि पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके प्लेटलेट लो हो गए हैं। अब प्लेटलेट लो होने के लिए कभी डेंगू, कभी मलेरिया, कभी कोई वायरल फीवर होता है। ऐसे में हम क्या करते हैं, अगर नज़दीक है तो हमारे थेरेपिस्ट चले जाते हैं वहाँ, जाकर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी देते हैं न्यूरोथेरेपी और उनके जो फैमिली मेंबर को सिखा भी देते हैं। और अगर दूर हैं तो हम वीडियो बना के भेज देते हैं कि आप इस प्रकार से पेशेंट को कीजिए और ट्रीटमेंट देने के बाद कुछ ही घंटों में प्लेटलेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो बहुत ही कठिन परिस्थिति है, उसमें भी आसानी से न्यूरोथेरेपी में रिजल्ट आ जाता है। यहाँ पर जो अभी प्रेजेंटेशन है उसमें 4 अलग-अलग पेशेंट्स के रिपोर्ट्स हैं कि किस प्रकार से वो हॉस्पिटल में थे, उनके प्लेटलेट लो थे और ट्रीटमेंट देते ही 1 या 2 दिन में किस प्रकार से बढ़ गए। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से न्यूरोथेरेपी में प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं और बिना किसी दवाई के। ये लो प्लेटलेट यानी बहुत टाइम से है, अभी की बात नहीं है। कम से कम 8-10 साल हो गए कि कहीं भी किसी को डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, किसी के प्लेटलेट लो है, फ़ोन आता है हमको। जब फ़ोन आता है तो अगर थेरेपिस्ट है आसपास में, हम कहते हैं कि अरे वो है, हाँ है, अच्छा ये ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में जाके दे दो। तो वो लोग हैरान होते हैं, हॉस्पिटल में जाके दे दो, देख लो। और ट्रीटमेंट देते हैं और आप यकीन करो नहीं, कभी मैं अभी 2-4 चीज़ें दिखाऊंगी कि रिजल्ट आते हैं, और वो भी सिर्फ 10 घंटे में, 8 घंटे में, 4 घंटे में भी रिजल्ट आते हैं। मतलब किसी का प्लेटलेट था हॉस्पिटल में, बीआरसी हॉस्पिटल है अपना चेंबूर में, वहाँ पर एक साइंटिस्ट है, वो लड़की मेरी स्टूडेंट भी है लेडी। तो उनका फ़ोन आया कि दीदी मेरे एक रिलेटिव हैं, और उन्होंने सुने हुए होते हैं ना मेरे केस या स्टोरियाँ। तो उन्होंने कहा कि दीदी एक पेशेंट है, मेरे रिलेटिव हैं और बीआरसी हॉस्पिटल में ही हैं, उनके प्लेटलेट हो गए 30,000, अगर 20,000 कल तक हो गए, वो बोले प्लेटलेट चढ़ाएंगे और बहुत मुश्किल है, वो लोग घबरा गए हैं। मैंने कहा अच्छा, आपको एडीआर आता है? बोले हाँ आता है। मैंने कहा जाके दे दो। तो बोली ठीक है। मैंने लेकिन उनके साथ कौन है, जेंट्स हैं कि लेडीज़? बोले पेशेंट जेंट्स है, वाइफ साथ में है। तो मैंने कहा आप उनकी वाइफ को सिखा देना। और वो देना कैसे है, तो हर 1-1 घंटे में देना है। अब वो टाइम था शाम का, वो शाम को 4 बजे 5 बजे वो हॉस्पिटल का टाइम था, वहाँ जाने देते हैं गई, और उसने उनकी वाइफ को सिखाया और कहा कि ये आप दो। उन्होंने मतलब शाम को 2-3 बार दिया होगा, और दूसरे दिन सुबह उन्होंने चेक किया, उनका था कि ये 25,000 से कम हो गए होंगे, क्योंकि 30,000 थे, और उनके जो प्लेटलेट थे वो 60,000 थे सुबह। और उसके बाद वो ट्रीटमेंट फिर उन्होंने चली, और शाम तक जो टेस्ट किए तो 79 कुछ थाउजेंड थे, और सेकेंड डे 1,50,000 थे। और इसके बाद उनको डिस्चार्ज हो गया, और 2 दिन बाद जब चेक किया, 2-3 दिन बाद, तो 2 लाख के ऊपर थे। ये जो चीज़ है, कोई भी वायरस अगर चला गया है बॉडी के अंदर, स्पेशली डेंगू मलेरिया में देखा गया है कि वो आपके बोन मैरो को सप्रेस करता है, और स्पेशली जहाँ थ्रोम्बोसाइटो है, थ्रोम्बोसाइट, वो उस एरिया को वो क्या बोलते हैं, सप्रेस करता है। कोई भी इन्फेक्शन होने के बाद इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन अगर बोन मैरो में है तो स्वेल आती है, सूजन आने के कारण वहाँ जो प्लेटलेट बन रहे थे वो ठीक से बनते नहीं हैं, और इसके कारण धीरे धीरे वो कम कम होते जाते हैं। और दूसरी चीज़ है, ये कई बार जो अच्छे प्लेटलेट, उनसे ये वायरल चिपक जाते हैं, और चिपकने के कारण फिर ये अपने ही दूसरे अच्छे प्लेटलेट को मारना शुरू करते हैं। तो ये 2 कारण मैंने पढ़े बुक्स में, और आपके जैसे गूगल गुरु है उनके पास, तो वहाँ पढ़ा था। तो मैंने कहा कि ये तो ऑटो इम्यून जैसा थोड़ा होता है और इन्फ्लेमेशन है, तो दोनों चीज़ों के ठीक करने के लिए हम तो एक ही ट्रीटमेंट देते हैं। आप सभी लोग इस बात को याद रखो, किसी मरते हुए की जान बचा सकते हैं हम। कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, अगर प्लेटलेट किसी के भी कम होते हैं तो आपको अगर याद नहीं है तो प्लीज फोन करिए, क्योंकि इस कारण से भी काफी लोगों की डेथ होती है। तो ध्यान रखिएगा।